यूक्रेन और रशिया आमने सामने, ये तो आपको पता है जो जंग चल रही है उसके लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये बिल्कुल विजुअल्स आ रहे हैं, कीव की सड़कों पर भीषण जंग जारी है और मैं चाहूंगा ग्रिड अगर डाउन हो जाए तो पूरा विजुअल दिख जाएगा। सिर्फ 30 सेकंड ये विजुअल दिखा रहा हूं। और जनरल साहब मैं चाहता हूं कि प्लीज आप बोलें सर। सर आप जो बता रहे थे सर, आपकी आवाज जा रही है सर, ऑन है जी जनरल साहब। और फिर मैं कर्नल चैलेंज सिंह के पास आ रहा हूं। जनरल ओके, तो मैं कह रहा था कि भारत की एक बहुत यूनिक सिचुएशन है और भारत एक बहुत यूनिक पोजीशन में है। हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया के एक ऐसा देश है जो ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे रिच है और इंटेलेक्ट जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्रीम है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंडिया इज ए ह्यूज रिसोर्स दुनिया के लिए। आज इंडिया की नेशनल पावर जो है वो अमेरिका की इंडियंस अमेरिका की नेशनल पावर में से रखते हैं, ब्रिटेन की नेशनल पावर में से रखते हैं। तो भारत को रशिया से किसी किस्म का ट्रेड करने के लिए मैं समझता हूं कोई नहीं रोक सकता और उसके लिए मैकेनिज्म इंडिया और रशिया निकाल सकते हैं। हमारा जब बिल्कुल शीत युद्ध था, जब कोल्ड वॉर थी, जब दो धड़े थे दुनिया के, हमारे बीच में और उनके बीच में रूपी रूबल ट्रेड था और वो रूपी रूबल ट्रेड बहुत स्ट्रांग था और हमारा ट्रेड जो था वो अच्छा था। आज तो हमारा वेपन्स को अगर निकाल दें तो सिर्फ 1.5 या 2% ट्रेड है, जो कि बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं। देखिए मैं इस पे आता हूं जो अभी आप बात कर रहे थे कीव पे। देखिए कीव की बमबारी हो रही है सिर्फ ताकि जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस हैं, जो रिजर्व्स हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं यूक्रेन के, वो कीव के लिए ये मार्क्ड है। कहीं ना कहीं जो ईस्ट से जो थ्रस्ट आ रहे हैं, साउथ से जो थ्रस्ट आ रहे हैं, जो खार्किव में जो युद्ध हो रहा है, मारियोपोल में, यहां ये जो रिजर्व्स हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यूक्रेन के, आखिर यूक्रेन की 2 लाख स्टैंडिंग आर्मी है, तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कहीं ना कहीं बैटल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को कीव पे ड्रॉ करने के लिए, कीव की फोर्सेस को कीव में होल्ड करने के लिए, ये कीव में और कीव के वेस्ट में जो गोलाबारी है, ये मेरे ख्याल में उसके लिए है। अभी कीव पे अटैक अभी नहीं आएगा। कर्नल साहब ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अलग की बात होती है, मैं कहता हूं सर ये पहले से रहा है। जनरल इज एब्सोल्युटली करेक्ट जब वो ये कहते हैं कि भाई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सबके साथ अलग रहे, सबकी अलग ताकतें हैं। अब जो भारत करेगा और जो पपुआ न्यू गिनी करेगा उसके लिए सेम थोड़ी हो सकता है। पर मैं कहता हूं सर कि मैं सिर्फ इंडिया के प्रोटेक्शन में कहता हूं, मैं सिर्फ इंडिया के कंसर्न में कहता हूं कि आज यूरोप इंडिया को ये नहीं देख सकता कि जर्मनी को अलाउड है रशिया के साथ लेना, लेकिन इंडिया को नहीं। क्योंकि अमेरिका, सर मैं ये कह रहा हूं, अमेरिकन कांग्रेस में वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में एक सेनेटर से पूछा गया, उनका जो वो होता है ओपन हियरिंग, कि आप क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जो हमारा वेपन्स ट्रेड है उसको और बढ़ाना होगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भारत हमसे दूर चला जाएगा। वी हैव टू कीप इंडिया विद अस। तो अमेरिका वहां से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर हमने रशिया से दूरी कर ली तो क्या शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस तो नहीं हो जाएगा सर? देखिए सबसे पहली बात, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यूएस ने कभी भी हमारे साथ जस्टिस नहीं किया है, हमेशा एक तरीके से सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट दी है, कंडीशंस लेआउट करी हैं, हर बार एक काइंड ऑफ दादागिरी दिखाने की कोशिश करी है जी। ये पहली बार हो रहा है और उसका मैं एग्जांपल देता हूं। S-400 डील के ऊपर यूएस ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह ये डील ना हो, पैसे ना जाएं, अभी भी कैंसिल हो जाए, कभी भी कैंसिल हो जाए। लेकिन भारत ने पहली बार सर वापस दिखाया है यूएस को कि नहीं, जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको हम अपने आप केटर फॉर करेंगे